हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया। तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे। अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत जरूरी है, आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। आप G20 के प्रेसिडेंट हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। बहुत चुभ रहा है ये पाकिस्तान को, और हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी है श्रीनगर के अंदर। तो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो गदर है, कर सकता है, करेगा। एक देश जो कि सत्यानाश की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंटरनल रिवोल्ट और सिविल वॉर की उसकी कगार है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, पैसा $3 बिलियन रह गया है फॉरेक्स रिजर्व में, और वो पंगा लेना चाहता है। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। अब फिर हमने सिर पे चढ़ा लिया है, तो अब इसको सिर से उतारना होगा। जहाँ तक सवाल है ग्राउंड पे जो वारदात हुई है, मैं वहाँ पे रोमियो फोर्स कमांडर था, मैं वो इलाका जानता हूँ, ये ट्रूप्स जानता हूँ। बहुत अच्छी पलटन है, हो जाता है कभी कभार इस तरह का एम्बुश। अगर दुश्मन ठान ही ले कि उसने आपको एम्बुश करना है, उसको मौका मिला, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारे 5 जवान शहीद कर दिए हैं। और ये मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। अभी तक हम दया खाकर कि ये तो मर ही रहे हैं, अपनी मौत मर रहे हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर वो पंजाब में, जम्मू कश्मीर में हमको इस तरह प्रवोक करता रहेगा, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगा, तमाशा बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत दर्दनाक वारदात हुआ है, बहुत दर्द होता है, दुख होता है। बहुत समय लगता है एक सिविलियन को फौजी बनाने में, कई साल लग जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, वॉर एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, उसको ग्रूम करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे खो देते हैं तो दर्द होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन वीर आत्माओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब मैं श्योर हूँ कि उनको स्वर्ग मिला होगा, तो वो वहाँ शांत होंगे। परिवार वालों को ढांढस बधाता हूँ कि वो इस परिस्थिति का सामना करें। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आतंकवाद की घटना थी, और आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ISI ने इस समय को क्यों चुना है, इसको आपको G20 और SCO मीटिंग गोवा में जो हो रहा है, और G20 मीटिंग जो टूरिज़्म कमेटी सब है, उसका जो श्रीनगर में मीटिंग है, उससे जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान सरकार कह रही है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है। उसको वो झूठ साबित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करके। तो ये पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड ये एक्टिविटी है, इसको इसी तरह से देखना है। इंटेलिजेंस इनपुट जेनरिक होता है कि ऐसा हो सकता है, 3:45 पे होगा, इस गली से कोई आएगा, बम फेंकेगा और इस तरह की वारदात हो जाएगी, ये कोई नहीं बोल सकता, भगवान छोड़ के और किसी को नहीं पता होता है। तो ये कहना कि सुरक्षा बल की में चौकस होने में कमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उंगली नहीं उठा सकते। आप 100% किसी भी आतंकवाद की घटना को ऐसे जीरो नहीं कर सकते, पूरा रूल आउट नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जो चिंता का विषय है कि ये जो बॉम्ब्स हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आते कैसे हैं, ड्रोन के माध्यम से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी भी माध्यम से, ड्रोन से हो या ह्यूमन एलिमेंट हो इन्फिल्ट्रेशन का, ये बंद करना पड़ेगा। और हथियार का जो लाइसेंस है उसको टाइट करना पड़ेगा।
पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर है। हमारे जो फौजी हैं सब विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। गांव में क्या होता है, मेरा भी विलेज बैकग्राउंड है। गांव में क्या होता है, जहाँ हस्बैंड मरा उस औरत का तो तबाही हो जाता है। ससुर ये वो, अच्छा, उसको तो बेचारी का तबाही हो जाता है। कौन उनको बच्चों को लुक आफ्टर रहेगा, कौन मेडिकल करवाएगा, कौन पढ़ाई का जिम्मा लेगा, कौन सोशल सिक्योरिटी देगा, कौन? वो बेचारी तो बर्बाद हो गई। किसके कारण? आईएसए के कारण। तो ये इस चीज़ को रोकना, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे पुलवामा मोदी जी ने सबक सिखाया था, एक झटका और खोजता है।